Hi, good morning all of you. Come back to our IP classes. So from today, last class we have seen the between operator in SQL. So from today we are going to start in operator, like pattern and many other operators which are used in SQL for query. So the first is condition based on a list. In operator always selects data from the list of given values. ठीक है? See, to specify a list of values, in operator is used. In this operator selects value that matches any value in the given list. एक लिस्ट दिया हुआ है और उस लिस्ट में से अगर कोई हमको वैल्यू उठानी है तो आई विल यूज इन ऑपरेटर. उस लिस्ट में जाएगा और वहां से वो वैल्यू पिकअप कर लेगा. फॉर एग्जाम्पल, select star from student where city in बेंगलुरु, दिल्ली एंड चेन्नई. तो इस टेबल से, है ना, कौन सी टेबल है? स्टूडेंट टेबल है. वहां से सारा डाटा फेच करेगा और सिटी में जाकर के सेलेक्ट करेगा. अगर सिटी वहां पे उसको बेंगलुरु मिलता है, दिल्ली मिलता है और चेन्नई मिलता है तो बेंगलुरु, दिल्ली और चेन्नई के सारे डाटा को वो फेच करके तुम्हारे सामने प्लेस कर देगा. द अबव मेंशन कमांड all those records. The above mentioned command displays all those records which city is either बेंगलुरु, दिल्ली और चेन्नई. तो वो सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराएगा जहां उसको सिटी मिलेगा बेंगलुरु, दिल्ली और चेन्नई, और नहीं मिलेगा तो नो आउटपुट. ठीक है. नेक्स्ट इज कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचिंग. पैटर्न मैचिंग, अगर पैटर्न लाइक पैटर्न हम लोग पढ़े थे 11th में, अभी यहाँ पे एक बार डिस्कस कर रहे हैं. और जितनी भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ऑल आर फ्रॉम क्लास 11 एंड यू हैव टू डू द प्रैक्टिकल्स ऑफ ऑल. एंड यू मस्ट रिमेंबर स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेंटेन अ प्रैक्टिकल कॉपी ऑफ पाइपलॉट में जो भी अभी तक किए हो, जितना भी बुक में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है जैसे क्लास 11 में बनाए थे उसी तरह से प्रैक्टिकल कॉपी जरूर बनाएंगे. दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स whosoever is watching this video, attending the class or not attending the class. It is very compulsory for them to maintain a practical copy. सो प्रैक्टिकल कॉपी जैसे क्लास 11 में हम लोग मेंटेन करते थे उस तरीके से यहाँ पे मेंटेन करेंगे. पाइपलॉट जितना भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो बनाएं. पांडास अगर नहीं है आपके पास तो अभी कुछ दिन में आ जाएगा, वो भी बनाएंगे. और जेरेक्स वैसे दिया हुआ है मेरे तरफ से, उसमें जितने भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो करेंगे. और ये एसक्यूएल का जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो भी करेंगे. तो यू हैव टू मेंटेन अ कॉपी, प्रैक्टिकल कॉपी इज मस्ट. उसके बाद लास्ट में जब स्कूल खुलेगी तो मैं प्रोजेक्ट बताऊंगा क्या क्या प्रोजेक्ट बनाना है. सो सी, कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न. एसक्यूएल प्रोवाइड्स 2 वाइल्ड कार्ड. ठीक है, एक अंडरस्कोर और एक परसेंटेज. ठीक है, these are called wild cards. So SQL provides 2 wild cards that are used while comparing the string like operator. फर्स्ट इज परसेंटेज, मैचेस एनी स्ट्रिंग. जो स्ट्रिंग उसको मैच करेगा उस टाइप का डाटा उठा करके फेच करके दिखा देगा. और अगर हमको लाइक स्ट्रिंग खोज रहे हैं, लाइक कैरेक्टर खोज रहे हैं तो वी विल यूज अंडरस्कोर. राइट. सो देखो, सेलेक्ट रोल नंबर, नेम, सिटी फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर लाइक परसेंटेज 3. तो अगर परसेंटेज 3 स्ट्रिंग उसको मिल रहा है, जहां भी मिल रहा है, जितना भी 3 से स्टार्ट होता हुआ जितना भी उसको रोल नंबर मिलेगा सबको वो फेच करके दिखा देगा. डिस्प्लेज दोज रिकॉर्ड्स हुज लास्ट 3 से जो एंड हो रहा है. अगर 3 पहले लगा के परसेंटेज साइन बाद में लगाएंगे तो 3 स्टार्टिंग में जितना मिलेगा उससे करेगा, और परसेंटेज साइन पहले लगा के अगर बाद में 3 लगाते तो एंडिंग विथ 3. परसेंटेज साइन के पहले अगर 3 है तो स्टार्टिंग विथ 3, परसेंटेज साइन के बाद अगर 3 है तो एंडिंग विथ 3. तो डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड्स हुज वेयर लास्ट डिजिट ऑफ रोल नंबर इज 3 एंड मे हैव एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन फ्रंट. फ्रंट में जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट में 3 डिजिट जहां मिलेगा उस सारे को वो फेच कर लेगा. राइट. नाउ अनदर एग्जांपल. सी, select roll number, name, city from students where roll number like 1_3. So what will this will do? Display those records whose roll number starts with 1
and the second letter may be any letter but ends with 3. तो हम लोग 3% यूज करते थे, यहाँ इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं 1_3. तो एंडिंग और स्टार्टिंग दोनों हमको मिल जाएंगे. ऑर्डर बाय क्लॉज, ये कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सर सॉर्टिंग कैसे होता है. तो सॉर्टिंग हम लोग ऑर्डर बाय ग्रुप बाय से कर सकते हैं. दो तरीके से सॉर्टिंग करते हैं, एक ऑर्डर बाय और एक ग्रुप बाय. ये हम लोगों ने 11th में पढ़े भी थे. सो सी order by clause is used to display the result of a query in a specific order, yani in a sorted manner, either in ascending order or in descending order. The sorting can be done in ascending or in descending order. It should be kept in mind that the actual data in the database is not sorted, but only the result of the query displayed in a sorted order. तो जो क्वेरी हम लिख रहे हैं ना, वो लिखने के बाद जब वो डाटा को फेच करके लाके डिस्प्ले कराएगा स्क्रीन पे, तो वो सॉर्टेड मैनर में होगा. बट एक्चुअल डाटा में कोई चेंजेस नहीं होगा. एक्चुअल डाटा जैसा है वैसे ही रहेगा. केवल जो स्क्रीन पे जो आउटपुट डाटा हमको मिलता है दैट विल बी इन द सॉर्टेड मैनर. तो उसका सिंटैक्स क्या है, उसका एसक्यूएल क्वेरी कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट नेम सिटी फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम, राइट. सो इस तरीके से वो क्या करेगा, और नेम की अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करके वैल्यू दिखा देगा. द अबव क्वेरी रिटर्न्स नेम्स एंड सिटी कॉलम ऑफ अ टेबल स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड बाय नेम इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. नाउ नेक्स्ट इज एसक्यूएल कमांड. सी ये देखो, ये क्या है, ये ऑर्डर बाय क्लॉज. हाँ देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमको दिखाना हो तो क्या करेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय सिटी DESC लगा देंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा देगा. बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग होता है. अगर हम चाहें ASC लगाना तो असेंडिंग में भी कर देगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही देता है. अगर उल्टा देखना है तो डिसेंडिंग DESC लगाना है. ठीक है. इट डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल स्टूडेंट रिकॉर्ड इन अ सिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट इज ग्रुप बाय क्लॉज. ये ग्रुप बाय क्लॉज कहाँ यूज होता है? तो जैसे मान लो कि एक टेबल है, जो एम्प्लॉय टेबल है, और उसमें एक कॉलम है सैलरी. ठीक है. तो हमको सैलरी को पूरा ग्रुप करके उसका सम निकालना है कि टोटल सैलरी कितने लोगों को मैंने दी है. ठीक है, मेरा टोटल सैलरी कितना गया. ठीक है. या फिर मार्क्स है तो टोटल मार्क्स कितना आया, एवरेज मार्क्स कितना आया. उस तरीके के जितने क्वेरीज होते हैं वहां हम लोग ग्रुप बाय का यूज करते हैं. ठीक है. तो एक कॉलम पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स को फेच करके अगर उसका कुछ हमको एग्रीगेट फंक्शंस, इसको एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज करते हैं. ग्रुप बाय को हमेशा एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज करते हैं, याद रखेंगे. एग्रीगेट फंक्शन में क्या है, मीन, मैक्स, सम, एवरेज, काउंट, ये सारे चीज जो आते हैं वो एग्रीगेट फंक्शन में आते हैं, राइट. तो देखो, द ग्रुप बाय क्लॉज कैन बी यूज्ड इन अ सेलेक्ट स्टेटमेंट टू कलेक्ट डाटा अक्रॉस मल्टीपल रिकॉर्ड्स. एक कॉलम में मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, 10, 20, 50, 100 रिकॉर्ड है. ठीक है. एंड ग्रुप द रिजल्ट्स इन वन और अ मोर कॉलम, और नीचे एक ही को ले आकर के उसका सम कर लेगा, एवरेज कर लेगा, परसेंटेज निकाल लेगा, वगैरह वगैरह. ठीक है. तो देखो फिर इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ये इसके सिंटैक्स है. इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, देखो एग्रीगेट फंक्शन लिख रहा है. एग्रीगेट फंक्शन कैन बी अ फंक्शन सच एज सम, काउंट, मैक्स, मीन, एवरेज, एक्सेट्रा. ठीक है. सेलेक्ट नेम, काउंट स्टार मतलब इट इज गोइंग टू काउंट द होल डाटा, होल रिकॉर्ड. एज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, एज क्या है, एलियास नेम. ठीक है. तो एलियास नेम यूज कर रहा है एज नंबर. काउंट स्टार नेम को वो क्या करेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. काउंट स्टार करेगा एज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 350 ग्रुप बाय सिटी. तो सिटी को वो ग्रुप करेगा. ठीक है. और क्या करेगा, द नेम काउंट स्टार करेगा, मतलब होल डाटा को काउंट करेगा, जितने भी उसमें रिकॉर्ड्स हैं वो सारे को वो काउंट कर लेगा. और उसको किस रूप में दिखाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के रूप में दिखाएगा. ठीक है. फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, और उसी डाटा को वो फेच करेगा जिसके मार्क्स जो है वो 350 से ऊपर है. नेक्स्ट, हैविंग मतलब वहां यूज करते हैं. हैविंग जहां ग्रुप बाय में हम लोग हैविंग यूज करते हैं, और उसको वहां यूज करते हैं जहां किसी तरह का कंडीशन हमको निकालना होता है. किसी कंडीशन पे बेस्ड करके अगर हम इसको निकालना चाह रहे हैं तो वहां हम लोग हैविंग का यूज करेंगे.
ठीक है। जैसे वेयर क्लॉज यूज करते थे तो ग्रुप बाय में वेयर क्लॉज यूज नहीं होता है, हैविंग क्लॉज यूज होता है। द हैविंग क्लॉज इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड टू सेलेक्ट स्टेटमेंट इन अ सेलेक्ट स्टेटमेंट टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स दैट ग्रुप बाय रिटर्न्स। मतलब कुछ कंडीशन लगाते हैं ग्रुप बाय में, जहां से कि कंडीशन लगा के और कुछ डाटा को फेच करना है, तो वहीं पे हम लोग हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। और हैविंग इज ऑलवेज यूज्ड विद अ ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है। देखिए, आई विल शो यू अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ दिस। देखिए, सेलेक्ट सम, सम निकाल रहा है, किसका निकाल रहा है, मार्क्स का निकाल रहा है। मार्क्स कॉलम का सम निकाल रहा है और उसको कैसे दिखाएगा, टोटल मार्क्स, ठीक है। मार्क्स का वो सम निकालेगा और उसको एलियास नेम में बदल देगा टोटल मार्क्स। अब वो जो मार्क्स निकाला है उसको टोटल मार्क्स के रूप में दिखा रहा है, यानी सम निकाल रहा है। फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट मान लो 3 डिपार्टमेंट है तो तीनों डिपार्टमेंट का वो मार्क्स निकालेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों डिपार्टमेंट का ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। हैविंग सम, अब देखो हैविंग लगाया, यहाँ कंडीशन एक लगा दिया, हैविंग सम सैलरी, सैलरी का सेल्स कॉलम का सम निकाल रहा, उन कॉलम्स का निकालेगा जहां डाटा 1000 से ऊपर हो, 1000 से नीचे वाले को वो छोड़ देगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चेक, चेक लगाना। तो चेक लगा दिया, कंडीशन लगा दिया, ग्रेटर देन 1000, सेलेक्ट सम मार्क्स, मार्क्स कॉलम का सम निकाल रहा है एज टोटल, टोटल मार्क्स दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा टोटल मार्क्स। दिस इज एलियास नेम। फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, हैविंग सम सेल्स ग्रेटर देन इतना, ठीक है। Select statement can contain only those attributes which are already present in the group by clause, ठीक है। So we are leaving up till here students. In the next video we will continue further. Thank you so much.